फेरेटिमा पोस्थ्यूमा इज हाईली यूजफुल एज। तो फेरेटिमा पोस्थ्यूमा ये अर्थवर्म की ही एक स्पीसीज है, ठीक है। वो हाईली यूजफुल होता है किस वजह से, किस लिए उसको यूज किया जाता है। देयर ब्यूरो मेक्स द सॉइल लूज, कि वो जो गड्ढा करता है वो सॉइल्स को लूज कर देता है। तो ये जो ऑप्शंस है ये गलत है, क्योंकि केवल गड्ढा खोदने से ही जो सॉइल है वो लूज नहीं होती है। आपको इसमें चाहिए होगा कि एक गड्ढा भी खुदा हुआ हो, कास्टिंग हो रही हो, और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन भी हो रहा हो वहाँ पे मटेरियल्स का, तो ही जा करके जो है आपकी सॉइल वो लूज होती है। तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाता है पहला ऑप्शन आपका। सेकंड ऑप्शन है दे मेक द सॉइल पोरस, लीव देयर कास्टिंग्स एंड टेक ऑर्गेनिक डेब्रिज इन द सॉइल। तो ये बिल्कुल सही है कि वो एक तो ब्यूरो कर रहा है, ब्यूरो बना रहा है, दूसरा कास्टिंग्स कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ऑर्गेनिक डेब्रिज यानी कि डिकम्पोजिशन जो हो रहा है उसको भी ले रहा है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यही चीज़ चाहिए होती है जब कभी भी अर्थवर्म जो है क्या करता है, गड्ढा करता है ज़मीन में, तो पोर्स हो जाते हैं, सॉइल्स में पोर्स हो जाते हैं, तो अच्छी तरीके से एयर आ सकती है, अच्छी तरीके से वाटर भी आ सकता है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ठीक है। उसमें ही जब गड्ढा कर रहा होता है तो वो मट्टी वट्टी फूड वूड खाता है अर्थवर्म्स, और अपना जो वेस्ट निकालता है, तो एक तरीके से वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, और वो एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। तो राइट आंसर आपका बी इसीलिए ही है कि इसमें सारी चीज़ें हैं, वो बोरो भी कर रहा है, कास्टिंग भी कर रहा है, और डिकम्पोजिशन भी कर हुई चीज़ों को खा रहा है, ले रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, ये क्यों गलत था, दे आर यूज्ड एज फिश मील, कि अर्थवर्म को एज ए फिश मील की तरह यूज किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। एक दूसरा तरीके का अर्थवर्म होता है, एक वाइट कलर का आता है, छोटा सा रहता है वो, जिसको एल्बिडस कहा जाता है, वो एज ए फिश मील की तरह यूज किया जाता है, वो एक्वेरियम्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। दे किल द बर्ड्स ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब कहा गया है कि वो बर्ड को, जोड़ने वाले पक्षी हैं, उनको मार देता है बायोमैग्निफिकेशंस की वजह से ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो क्लोरीनेटेड होते हैं उसका बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो वो बर्ड्स को मार डालता है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब कि एक तरीके से जैसे लोवेस्ट एक फूड चेन होती है, कि लोवेस्ट एनिमल्स होता है, एनिमल फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड इधर होता है, थर्ड यहाँ पे होता है, फोर्थ यहाँ पे होता है कोई एनिमल, फूड चेन होती है, ठीक है। तो सबसे नीचे जो है वो तो आप मान लो कि वाटर है, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, वाटर में हमने डाल दिया क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, वाटर में, यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे हमने वाटर में क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको कौन खाएगा, पहले तो पानी में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन खाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन को फिर खाएगा जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को मतलब मान लो कि फिश खा ले, फिश को खा ले शार्क, या फिर कोई बर्ड खा ले। तो बायोमैग्निफिकेशन होता है कि इसने जो है ये लिया, ठीक है, फिर इसने फाइटोप्लैंक्टन बहुत सारे थे, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन ने इसको लिया, फिर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को एक जू प्लैंक्टन खा गया, तो इसके अंदर आ गया बहुत सारा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर इसको फिश ने खा लिया तो इसके अंदर आ गया, फिर उसके बाद बर्ड ने खा लिया, तो बर्ड के अंदर ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पहुंच गई, तो एक तरीके से बायोमैग्निफिकेशन हो गया। तो ये यही कह रहा है कि अर्थवर्म जो है एक तरीके से बर्ड को मार देता है, मतलब कि नीचे से होते होते फूड चेन जो है, नीचे वाली फूड चेन से क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इकट्ठा होते होते अर्थवर्म तक आते आते इतना इकट्ठा हो चुका होता है कि वो बर्ड्स को मार देता है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अर्थवर्म इतने हाई पोजीशंस पे नहीं है फूड चेन्स के, वो नीचे ही रहता है, अर्थवर्म से भी ऊपर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, तो ये गलत है इसलिए।